तुझे पता है ना जेल से भागने वाले कैदियों की ये क्या हालत करते हैं। एक तो पहले ही तेरा केस लड़ने के लिए मुझे कोई वकील नहीं मिल रहा और ऊपर से तू ऐसा करेगी तो तुझे कैसे बेल मिलेगी। मुझे कुछ भी करके हमारे घर को नीलाम होने से बचाना था। वो घर हमारे पापा की यादों का महल है। और अब क्या आप मुझे अपना मेकअप थोड़ा सा दे सकती है? मुझे ये चोट छुपानी प्लीज। ये हीरोइन ना अपने घर जाकर बनना। आप कभी नहीं चाहेंगी कि मेरे घर वालों को पता चले कि मेरे साथ यहाँ कितना बुरा बर्ताव हो रहा है ना? क्योंकि मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताने वाली और ना ही मैं इसके बारे में कोई रिपोर्ट करूंगी। लेकिन अगर मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा देख लिया तो वो कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेगी ये आप सोच भी नहीं सकती। फिर जो शोर शराबा होगा, जो सवाल उठेंगे, उसके जवाब आपके पास होंगे नहीं। क्या आप चाहती है कि मेरे साथ जेल में जैसा बर्ताव हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेशन हो? नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ मुझे थोड़ा सा मेकअप दे दीजिए, मुझे चोट छुपानी है। दे दे रहे मेकअप। थैंक यू। लोग सही कहते तेरे बारे में, अपना काम निकालने में उस्ताद है तू। मम्मी देखो, मैं जानता हूँ कि हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन प्लीज अब तीतू को मत बताना कि हमारा घर नीलाम हो चुका है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी ध्रुव। मैं आप तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ ध्रुव, और तू ये सवाल मुझसे बार बार मत पूछा कर। ठीक तो तू नहीं, रीत नहीं है। तू ये सवाल मुझसे बार बार पूछता है ना तो मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखता है। ऐसी बात नहीं है मम्मी। तो इसमें नया क्या है ध्रुव? तो जब से पैदा हुआ है तब से परेशान ही कर रहा है। मम्मी बच्चा तू ना मम्मी को जितनी जोर से हक कर सकती है ना उतनी जोर से कर ले, क्योंकि मम्मी राहगीरी चली किसी भी लड़की को ऐसे हक करती है जैसे उनकी रीत हो। जिसके भी बाल लंबे होते हैं ना, इनको लगता है कि तू है और ऐसा हक करते हैं फिर छोड़ते ही नहीं है। वो सारी लड़कियां बहुत लकी होंगी ना कि अनुराधा चौधरी उन्हें फ्री में गले लगा ले। इस दुनिया में इतना प्यार कहीं महसूस नहीं होता जितना मम्मी को गले लगाकर होता है। लेकिन दीदू मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तुझे पता है ना जेल से भागने वाले कैदियों की ये क्या हालत करते हैं। एक तो पहले ही तेरा केस लड़ने के लिए मुझे कोई वकील नहीं मिल रहा और ऊपर से तू ऐसा करेगी तो तुझे कैसे बेल मिलेगी। मुझे कुछ भी करके हमारे घर को नीलाम होने से बचाना था। वो घर हमारे पापा की यादों का महल है। और अब मम्मी अब ठीक हो ना? हाँ दीदू सब ठीक है, अब बैठो, तू बैठ ना। मैं तुझे पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली हमारा घर नीलाम हुआ ही नहीं। जब नीलामी वाले हमारे घर आए ना तो मम्मी उनके सामने ऐसी रोई कि उनका दिल ही पिघल गया। उन्होंने हमें टाइम दिया है पैसे देने के लिए कि हम उनका पैसा थोड़े टाइम के बाद दे सकें। और तुझे पता है मम्मी तो फर्श पे ना ऐसे बैठ गई थी, ऐसे जैसे कोई धरना करने बैठता है। हाँ, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तुझे पता है अगर क्रेन भी आती ना उस दिन तो भी उठा नहीं पाती मम्मी को। हमारी लेडी डॉन ने इतनी हिम्मत दिखाई है उस दिन, है ना मम्मी? है ना? तुझे देखना चाहिए था। मुझे तेरी कोई झूठी कहानी नहीं सुननी है ध्रुव। मम्मी तुम बताओ क्या हुआ है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची है। ध्रुव प्लीज मुझे कोई कहानी नहीं सुननी, मुझे सच बताओ। आप दोनों को मेरी कसम है, मुझे सच बताओ क्या हुआ है। ये सब कुछ खत्म हो गया, वो लेकर चला गया।